मेरी बेटी की हिफाजत करनी पड़ेगी जिंदगी भर। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऑलरेडी किसी और का बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं आपकी बेटी की बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल किसी और से साइन किए हैं। ठीक है, एज योर विश। अगर तुम उसका बॉडीगार्ड बन के रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर कभी ज़रूरत हो तो ज़रूर आ जाना। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड और कोई नहीं हो सकता, तो मैं वेट करूँगा। जी बिल्कुल, मुझे अभी जाना होगा, मैम का कॉल आया है। दादा, मैंने बोला था ना कि मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। मैं किसी और बॉडीगार्ड को अपने लिए हायर नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर ताए प्रिंसेस ऐसा नहीं बोलते, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि तुम बिना बॉडीगार्ड के इधर उधर घूम रही हो तो फिर पता नहीं क्या होगा, और मैं तुम्हारे साथ रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। और वो किसी और का बॉडीगार्ड है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसे फिर फाइन लगेगा। अरे तो जितना फाइन लगेगा उतना मैं दे दूंगी ना, पर वो मुझे चाहिए। ताए बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो अपनी जुबान का पक्का है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकता। आर्यन, आखिर ताए को हुआ क्या है? पिछले 1 साल से जंगकुक को अपने बॉडीगार्ड के रूप में ये लाना चाहती है, पर जंगकुक अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वहां से यहाँ आने का नाम भी नहीं लेता। ये ताए क्या कर रही है? जीनू, तुम्हें पता भी है ना कि जंगकुक ने ताए को एक दिन बचाया था गुंडों से, तभी से ताए उसे अपने पास लाना चाहती है। अब पता नहीं ये प्यार है, ऑब्सेशन है, या फिर कुछ और। मैं मेरी बेटी को ऐसे सैड नहीं देख सकता। पिछले 1 साल से वो तड़प रही है और मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। आप इतने बड़े बिजनेसमैन होके अपनी बेटी की शादी, वो भी इकलौती बेटी की शादी, एक बॉडीगार्ड से कराना चाहते हो? मेरे लिए बस मेरी बेटी की खुशी मायने रखती है, चाहे वो बॉडीगार्ड हो या फिर करोड़पति हो। मुझे बस ताई की खुशी मायने रखती है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। मैं आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ आर्यन। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी बच्चे की खुशी नहीं देखते और उन्हें ऐसे इंसान के साथ शादी कराते हैं उनकी, जिससे उनको प्यार ही ना हो और उनकी बेटी खुश ना रह सके। और हमारी बेटी को हम खुश देखना चाहते हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? क्या हुआ यार, ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज फिर से उसने मना कर दिया क्या? 1 साल से वो मना कर रहा है, अब भी मना ही कर रहा होगा। उसके जज्बात थोड़ी बदलेंगे, वो सख्त लौंडा है। अरे सख्त लौंडा है तो क्या हुआ? हमारी ताई की प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं आ सकता क्या? अरे ताई, तू बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेती अपने लिए यार? तेरी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। तेरे ऊपर तो गन के निशाने भी होते हैं बहुत बार, हमको भी डर हो लगता है तेरे साथ रहने से। यार ताई, कहीं तेरे चक्कर में हम ना टपक जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे दुश्मन पता नहीं मेरे आसपास थोड़ी होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। और मैं बॉडीगार्ड नहीं रखूँगी, मैं उसे ही अपना बॉडीगार्ड रखूँगी और किसी को भी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे हाँ हाँ, यहाँ तो प्यार के गुब्बारे फूट रहे हैं। अरे यार, थोड़ा तो ढंग से बोल दिया कर। प्यार के फूल खिल रहे हैं, ऐसा होता है। अरे हाँ हाँ, वही वही। ये सभी गांधी जी के 4 बंदर हैं। अब आप इमेजिन कर लेना, ये चारों ही उल्टे खोपड़ी के सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सोच वाले हैं ये सभी। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। एंड शुगा और यूनमिन दोनों कपल हैं। जेहोप सिंगल हैं। एंड जो ताई है वो अभी प्यार में गिर चुकी है, बट उसे अपना हमसफर नहीं मिल रहा है। मतलब जो जंगकुक है वो नहीं आना चाहता क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है, तो वो बीच में किसी और का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। एंड वो बॉडीगार्ड की जॉब करता है क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। एंड जंगकुक की फैमिली में कोई भी नहीं है। ताई ने जंगकुक के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था 1 साल पहले ही। मैं आपको 1 साल पहले का फ्लैशबैक नहीं बता सकती वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ताई है उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं और जो जंगकुक है उसे बचा लेता है। तब जंगकुक
और ताई एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट कहीं ना कहीं दिल में ऑब्सेशन भर रहा था। तो ताई है वो जंगकुक के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है और तभी से ताई जंगकुक से प्यार करती है। मैम, आप मुझे पिछले 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं दे रही है, मेरे रूम का किराया भी मुझे देना है एंड मेरा खर्चा भी अब मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। आपने मुझे सैलरी ही नहीं दी, तो आप मुझे सैलरी दे देंगे क्या? तुम्हें सैलरी चाहिए? हाँ हाँ, आज तो मेरी गली में चांद निकला है। अरे पर ये तो रोड पे है ना। अरे तो दिखा तो है ना मुझे, मेरी फीलिंग को समझ, ऐसे सेंटेंस को मत समझ। अरे हाँ हाँ, लेकिन ये इसकी मतलब इसकी ही प्रोटेक्शन करता है ना इस लड़की की। हाँ, इसकी ही करता है जितना मुझे पता है। पर ये लड़की इतने गुस्से में क्यों है पता नहीं। चल सुनते हैं बात। ओके, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो, उठाओ पैसे। झुको नीचे और पैसे उठा लो, तभी ये पैसे तुम्हारे होंगे। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो। तुम ऐसे ही मेरे सामने झुके हुए अच्छे लगते हो, तो ऐसे ही झुक के रहा करो, तो तुम्हें पेमेंट जल्दी जल्दी मिल जाएगी। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, किसी की भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ और मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ और ना आगे झुकूंगा। ओह अच्छा, तुम्हें अगर सैलरी चाहिए तो मेरे सामने तो झुक के ही रहना पड़ेगा। मेरे पैरों तले ही तुम्हारी औकात है। मिस ताई, इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने यहाँ आके ऐसी बातें कर रही है। मेरे पैर गंदे नहीं है, ये लड़का गंदा है, एक नंबर का कमीना है। जबान संभाल के बात कर चुड़ैल, ये कमीना नहीं तू कमीनी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? हाँ, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस ताई, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगी तुम? हाँ, ये लड़की तुम्हारी सरेआम बेइज्जती कर रही है सबके सामने, और क्या संभाल लोगी तुम? हाँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। और आप कौन होती हैं हमारे बीच में बोलने वाली? हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, इससे दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही ज्यादा पछताने वाली है। मिस ताई, अरे रुको रुको, बीच में मत जाओ। अगर तुम बीच में गए ना तो तुम भी नहीं बचोगे, और ये लड़की तो वैसे भी नहीं बचने वाली है। कि क्या? पर ऐसे क्यों? अरे क्यों 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 क्यों? वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही थी और ताई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मिस पेयोंग, तुम हमारे बीच में ऐसे ही आ रही हो और तुमने थप्पड़ मार के गलती कर दी। गलती तो तूने कर दी, उसके हाथ पे अपना गंदा पैर रखने की, और यही पैर तेरे शरीर से ही जाएगा। क्या तू शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ, या फिर अभी मैं याद दिलाऊं तुझे? हाँ देखो, माना कि तुम्हारे पापा बिजनेसमैन हैं और माफिया भी हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम माफिया हो। मैं तुमसे क्यों डरूं? ओह रियली? तो मेरे डैड माफिया है, तो उनके गुण कुछ मुझ में नहीं आए होंगे क्या? हाँ, मेरे एक फ़ोन पे तुम्हारी जो लाश है वो थोड़ी देर में ही तुम्हारे पापा को मिल जाएगी। बॉडीगार्ड, तुम मेरी प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तो तुम्हें इस लड़की को यहाँ से भगाना चाहिए, और तुम ये वहाँ सब खड़े होके सुन रहे हो? हाँ
दुनिया से ही जाओगी। और वैसे भी मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते थे ना, क्योंकि इसकी वाहियात कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम किसी और के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये ही नहीं बचेगी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी चला ही जाएगा। तो तुम अब किसी के भी साथ काम कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने सामने झुकाने की, इतना सब कुछ बोलने की? हाँ, आज तक मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मेरे अलावा उस पे किसी का हक नहीं जो इतना सब कुछ बोल सके, उसे झुका सके। समझी ना, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। हाँ, मिस ताई छोड़ दो उन्हें, वो मर जाएगी, मर जाने दो उसे। मिस ताई, अगर इसको कुछ हो गया तो इल्जाम आप पे आएगा, और आप फिर क्या फिर? हाँ, तुम्हें फर्क पड़ता है? मेरे साथ जो भी होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? ठीक है, इस लड़की को मैं छोड़ दूंगी, पर एक शर्त पे। क्या है शर्त? वो मैं इसे छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे साथ आओगे तो। क्या? नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ठीक है, इसे मरना होगा। ठीक है, मारना मत इसे, मैं आपके साथ आऊंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने। ठीक है, तुम्हारे इसी फैसले से मैं खुश होके इसे छोड़ती हूँ। जाओ, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मेरी नजरों से दफा हो जाओ। उसके बाद वो जो गर्ल है वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। आहा, मुझे ताई की ये प्लानिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और वो लड़की तो वैसे भी जाएगी। जंगकुक के सामने ताई ने उसे तो छोड़ दिया, बट वो बच नहीं पाएगी। मिस्टर जियोन, चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे, एंड अभी आप कार में बैठिए, मैं आती हूँ। नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। नो, अभी आपकी जो ड्यूटी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जब स्टार्ट होगी ना, तब आप 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते आप मुझसे। क्या? हाँ हाँ, मेरी पल पल की खबर आपके पास रहनी चाहिए ना। मैं सोऊंगी तब आप मेरे साथ रहोगे, मैं खाऊंगी तब आप मेरे साथ रहोगे, मैं जहाँ जाऊंगी तब आप मेरे साथ रहोगे, एंड तब मैं नहाऊंगी। तब क्या? तब मेरे बाथरूम के पास रहोगे। आप क्या चाहते हो? आप मेरे साथ नहाना चाहते हो क्या? वो तो तब की तब देखेंगे, जब नहाना होगा तब नहा भी लेंगे साथ में। बट अभी के लिए आप कार में बैठिए, वरना अगर मैं मूड में आ गई तो अभी हम साथ में नहाएंगे। वो मैं जा रहा हूँ कार में, आप जल्दी आ जाइएगा। यार, तू कितनी ज्यादा ठहकी है। क्या सच में तुम दोनों साथ में नहाओगे? हाँ, नहाएंगे साथ में। यार, काश शुगा बिल्ला भी इतना ही रोमांटिक होता। तो तू बन जा रोमांटिक। अरे हाँ, वो तो बन जाएंगे रोमांटिक। तू बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, तेरे मुकाबले मैं कभी भी इतनी रोमांटिक नहीं बन सकती। जंगकुक कितना ज्यादा शर्मा रहा था। और हाँ, वैसे उस लड़की का क्या करना है? मरना है उसको, और क्या ही कर सकते हैं उसके लिए हम। हाँ, मैं समझ गई थी, तो मैंने कॉल कर दिया है, तो तेरे आदमी सब कुछ क्लियर कर देंगे। हाँ, वैसे भी मैं कॉल करने वाली थी, तूने कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं डैड से बात करूँगी, तो डैड ये बात फैलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है, तू जा, जंगकुक के साथ
अपने घर में और जंगकुक को जल्दी पटा लेना, क्योंकि यार हम तेरी ये हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तू उसके लिए कितनी तड़पी है ये हमें पता है। नामजिन जो है वो माफिया है, तो उनके गुण जो ताई में आ चुके हैं। एंड जो ताई के आदमी की जो जिमीना बात कर रही थी वो दरअसल आर्यन के ही आदमी थे, जो आधे ताई के अंडर काम करते थे और आधे आर्यन के अंडर। इसीलिए ताई को लोगों से खतरा है, क्योंकि नामजिन के बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है। नामजिन मतलब नामजुन और जिन के भी बहुत ज़्यादा दुश्मन है, क्योंकि जिन भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो शक्ल से भोली दिखती है बट अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये मतलब पूरी फैमिली ही माफिया है एंड साइड में इनका बिजनेस भी चलता है। एंड उसके बाद जो ताई है वो कार में जाके बैठ जाती है। क्या तुम्हारे घर में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या जो तुम लेना चाहते हो? हाँ, मैं अपने घर से कुछ सामान लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर चलो ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो ताई है वो ड्राइवर को बोलती है जंगकुक के घर के पास जाने को। तो जो ड्राइवर है वो जंगकुक के फ्लैट के पास जाता है। जंगकुक का घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था एंड वो एक किराए के कमरे में रहता था। तो तुम यहाँ रहते थे? हाँ हाँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी रहती है और ये घर काफ़ी छोटा है। मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ पे साफ सफाई करने का। सो आप अंदर मत आइए। इतनी भी गंदी जगह नहीं है, ये रोमांस करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ये हमेशा ही ऐसी घर की बातें क्यों करती है यार? तुमने ले लिया अपना सामान? वैसे क्या सामान लिया? कपड़े तो तुम्हें वहाँ भी मिल जाते हैं, तुम्हारा एक अलग रूम बनवाया है मैंने वहाँ पे। क्या? हाँ, तो कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो या फिर और कोई काम की चीज़ हो तो वो ले सकते हो। नहीं, मेरा यहाँ इतना इम्पोर्टेंट सामान नहीं है, बस मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने थे। सो मैंने ले लिए, अब चलते हैं। ओके, तो चलते हैं। तुम्हें मेरी फैमिली से भी तो मिलवाना है, क्योंकि तुम उनके होने वाले दामाद जो हो। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तुम मुझे कितना इग्नोर करोगे और कभी ना कभी तो तुम्हें ढंग से सुनना ही पड़ेगा। उसके बाद जो ताईकुक है वो घर चले जाते हैं। मम्मा, दादा, आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे किसको लेके आई हूँ? अरे, तेरी खुशी देख के तो हमें पता लग ही गया है कि तू किसको लेके आई है। जरा उनको अंदर तो बुला। हाँ, मिस्टर जियोन, जल्दी अंदर आ जाइए और मेरी फैमिली से मिलिए। ये है मेरी मॉम और ये है मेरे डैड। हेलो मिस्टर किम, हेलो मिसेस किम। अरे, हमको ऐसा कैजुअली बात मत करो हमसे, हम तो तुम्हारे होने वाले मॉम डैड है। क्या? अरे हाँ, अभी नहीं है तो आगे जाके हो ही जाएंगे, तो तुम हमें मॉम डैड बोलो। क्या? अरे यार जीनू बेबी, अगर इनको अच्छा लगेगा तो अभी बोलेंगे ना, और फिर आगे जाके तो इनको बोलना ही है, तो अभी इनको इनके हिसाब से ही बोलने दो। हाँ, ये भी सही बात है। मॉम डैड, आप बात करो और हाँ, खाना लगा दो जल्दी जल्दी, हमें भूख लग रही है। और जंगकुक, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, मेरे रूम के पास ही है। तो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मॉम खाना लगा देगी। हाँ बेटा जाओ। एंड भाई, तुमने जंगकुक का रूम अलग रखा है, तुम दोनों साथ ही क्यों नहीं लेते? क्या? हाँ, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए साथ ही रहना अच्छा रहता है ना। डैड, मैं भी यही सोच रही थी, बट ये ना थोड़ा शर्माता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रूम अलग रख लूं। अगर इसको आराम करना होगा तो उस रूम में कर लेगा, बाकी ये मेरे साथ ही रहेगा ना। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद ताई जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली ही बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी उसको। अब उसको कौन बताए कि
यहाँ का पारिवारिक माहौल अलग है अदर पारिवारिक माहौल के हिसाब से, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था। क्यों नहीं, देखो ना, 1 साल बाद हमारी बेटी मुस्कुराई है। आज कितनी ज़्यादा खुश है ना हमारे ताए। हाँ, यही खुशी मैं देखना चाहता था उसके फेस पे। अब जंकुक आ गया है उसके लाइफ में, तो वो अब रोज़ ऐसे ही खुश रहेगी और उसे देख के हम भी खुश रहेंगे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। ये मेरा रूम है, पर इस रूम में मेरी फोटोज क्या कर रही है? तुम्हारी फोटोज तो हर रूम में है, मेरे रूम में है, तुम्हारे रूम में है, और यहाँ जितने भी रूम है ना, सब में तुम्हारे फोटोज हैं। वैसे मैं क्या सोच रही थी, सिर्फ तुम्हारे ही फोटोज है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों की फोटोज खिंचवाएंगे और फिर हम फ्रेम बनवाएंगे और फिर हम रूम्स में लगाएंगे। कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा ना, है ना? आप कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे नहीं हो क्या? बोलना क्या चाहते हो? मैं ठरकी हूँ। वो वैसे मैं बस तुम्हारे लिए ठरकी हूँ और किसी के लिए भी नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ या फिर मैं चलूँ तुम्हारी हेल्प करने? नहीं, मैं जा रहा हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्यूट, किसी ने बोला था कि ये डेंजरस है, ये तो मुझे क्यूट दिखता है। मेरा पुकी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे जंकुक बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना हमारे साथ, खाना खाओ। मैं खा लूँगा बाद में। मैं आप लोगों के साथ कैसे अरे बेटा, ऐसे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, हम तो अपने ही हैं, और वैसे भी तुम तो हमारे होने वाले दामाद हो ना। क्या? जियोन जंकुक, अगर तुम खाना खाने नहीं बैठे ना, तो फिर मैं तुम्हें रूम में ले जाऊंगी और फिर मेरा भी पेट भरूंगी और तुम्हारा भी। अ, अ, वो ठीक है, मैं खाता हूँ खाना। हाँ ताए बेटा, तुम मेरे ही गुण है इसमें तो, रोमांस के मामले में। हाँ, तुम भी रोमांस में कुछ कम नहीं हो। हाँ बेबी, क्योंकि तुम इतनी हॉट और इतनी ब्यूटीफुल हो, तो मैं भी रोमांटिक हूँ। और मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी एक हॉट और हैंडसम सा लौंडा आया है, तो वो भी रोमांटिक है, और ये लड़का भी बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। जंकुक, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो ठीक से? हाँ, मैं खिलाऊं क्या तुम्हें खाना? नहीं, मैं खा लूँगा। अरे यार, इतना शर्माओ मत, मैं खिलाती हूँ तुम्हें खाना, रुको। हाय, हमारे बच्चे कितने ज़्यादा औसम लग रहे हैं ना। इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। चलो, हम दोनों भी रोमांस करने जाते हैं। हाँ, सही कहा। चलो, हम दोनों का खाना तो हो गया है, आधा पेट भर गया है, आधा रोमांस से भर लेंगे। हाँ, चलो। मैं पहले सोचता था कि तुम इतनी ज़्यादा ठगी कैसे हो सकती हो। अब मालूम पड़ा कि तुम इतनी ठगी कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैडी इतनी ज़्यादा ठगी हैं, तो तुम भी ठगी हो, क्योंकि उनके गुण तुम में भी हैं। हाँ, बोल सकते हैं, बट मैं उन दोनों से ज़्यादा ठगी हूँ। हाँ, ये तो सोफे पे ही सो गया, पर ये सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है ना। और ये कितना
कितना ज़्यादा थक जाता होगा खड़े रहते हुए दिन भर। मैंने इससे बोला था कि तुम मुझसे शादी कर लो तो जिंदगी भर हम दोनों साथ रहेंगे, पर नहीं, इसे तो बॉडीगार्ड की फील्ड में ही घुसना था। मैंने इसकी आज तक बॉडी नहीं देखी, क्या करूं? देखो क्या आज? वैसे भी ये सो रहा है, इसको काहे का पता चलेगा? मैं देख ही लेती हूँ। ताई जो है वो अपना जो हाथ है वो नीचे ले जा ही रही होती है जंकुक के प्राइवेट एरिया के पास, समझ लो। क्या कर रही है आप मैम? सोते हुए इंसान का फायदा उठा रही है क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही देख रही थी। ऐसा क्या देख रही थी आप? हाँ, आपका हाथ गलत जगह पे था, तो ऐसा क्या देख रही थी? वो मैं देख रही थी कि कितना बड़ा है। क्या? अरे दिल कितना बड़ा दिल है, ये देख रही थी बस, और कुछ नहीं। वैसे तुम क्या समझे? अगर वो वाली बात समझे तो क्या मैं सच में देखूं? क्या आप कितनी ज्यादा शेमलेस हैं? अभी शेमलेस हुई कहाँ हूँ? तुम होने ही नहीं देते तुम। अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं शेमलेस होने के लिए रेडी हूँ। आपको कहीं बाहर जाना था ना आज, तो चलिए चलते हैं। अरे नहीं, अगर अभी हम रोमांस करें तो बाहर जाना कैंसिल भी कर सकते हैं। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था ना, तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अरे नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी कैंसिल कर सकती हूँ मैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए। तुम भी मेरे साथ हो जाओ। क्या? रेडी? नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं जाता हूँ। आप अपना देख लेना और रेडी हो जाना, जल्दी आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर। तुम मुझसे भाग नहीं सकते मिस्टर जियोन जंकुक, क्योंकि तुम अब मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर मैं चाहती ना तो तुम्हारे साथ अभी वो सब कर सकते थे, बट मुझे तुम्हारी मर्जी लेनी है। जब तुम्हारी मर्जी होगी ना, तब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जंकुक ताई के रूम के बाहर खड़ा हुआ था। ताई जंकुक को बुलाती है अपने रूम के अंदर। जंकुक, मैं तुम्हारी मैम हूँ ना? हाँ मैम, तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूँगा। तो ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, दरवाज़ा बंद कर दो। क्या? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, बस तुम वहीं खड़े रहना। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी मेरी बॉडी? हाँ, मुझे टच नहीं करना चाहोगे? हमें लेट हो रहा है, हमें नीचे चलना चाहिए, चलिए। लगता है शर्मा गया, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या? उसके बाद ताई और जंकुक नीचे चले जाते हैं पार्किंग की तरफ। मैम, मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। तुम मुझे मैम क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे मम्मी बोलो। क्या? मम्मी बोलो, मैं तुम्हें डैडी बोलूँगी। अब आप कार में बैठिए, मैं हमें देर हो रही है। तुम मुझे कितना इग्नोर करोगे? और हाँ, मुझे और मेरे प्यार को और कितना इग्नोर करोगे? हम दोनों के स्टैंडर्ड मैच नहीं है।
अगर हम एक हो भी जाए तो दुनिया दुनिया मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, हमारे प्यार से मतलब है। अगर तुम राजी नहीं भी हुए ना तो मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं ज़िंदगी भर मेरे प्यार से काम चला लूँगी, पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। प्यार जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता मिस्ताए। तो मैं प्यार नहीं चाहती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। चाहे प्यार मिले या ना मिले, तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे, चाहे दुनिया रोके या खुद तुम। मैं हर बार तुम तक लौट के आऊंगी, क्योंकि मेरा जुनून प्यार के उसूलों से नहीं, सिर्फ तुमसे है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना, तो मेरी खुशी जरूरी होती, मेरी मर्जी जरूरी होती। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता मिस्ताए, कभी कभी किसी को छोड़ देना भी प्यार होता है। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा हक, सब कुछ गलत लगता है मुझे। मैं किसी का डर बन के नहीं जी सकता। अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो ना, तो मुझे जाने दो, वरना तुम मुझे खो दोगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहते हो, क्योंकि अब मैं सुनने नहीं, सिर्फ करने आई हूँ। तुम कहते हो प्यार में छोड़ देना भी प्यार होता है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, छोड़ के जाओगे कहाँ? मुझे हर जगह देखोगे तुम, हर सांस में महसूस करोगे तुम, और हर रास्ते पे मैं ही हूँ। तुम कहते हो मैं पागल हूँ, हाँ हूँ मैं पागल, तुम्हारे लिए पागल हूँ मैं, लेकिन ये पागलपन अब सिर्फ दीवानगी नहीं, ये अब मेरा हक बन चुका है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की, तो या तो दुनिया जलेगी या फिर मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी ड्यूटी करूँगा। ठीक है, तुम करो अपनी ड्यूटी, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। रुकी रुकी क्या मेरा पाए न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे। ठीक हूँ मैं, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पता चल ही रहा है कि कितने ठीक हो आप। आपको क्या चलना नहीं आता? ऐसे कोई चलता है क्या? मैं अपनी मर्जी से चल सकती हूँ, चाहे जैसे भी चलूँ। तुमको क्या? हाँ, क्या तुमको फर्क पड़ रहा है मुझे चोट लगी है तो? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अगर कभी मैं मर गई तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा ना मिस्टर जीवन जंकुक? जवाब मिल गया मुझे।
नहीं खाना खाना, तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, मत खाइए, कोई बात नहीं। हे राम, मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन मजाल है कि कोई उठ के खाना खा ले और मुझे भी बोले कि खाना खा लो। और दिन भर तो प्यार 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 का नारा जपते रहते हैं। और अब हे भगवान, ये कलयुग है कलयुग, यहाँ कोई किसी की फिक्र नहीं करता। मुझे मालूम पड़ गया है। क्या तुम्हें सच में भूख लग रही है? हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। उसके बाद ताई और जंगकुक दोनों खाना खा लेते हैं। ताई बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बट जंगकुक को मतलब ऐसे देख के उसका गुस्सा जो है वो शांत हो गया था। ये कितनी ज्यादा डेंजरस है, बट अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। बट इसको उदास देख के मुझे भी पता नहीं क्या होता है। मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं एंड ताइकुक जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं। ताई जंगकुक के करीब आने की कोशिश करती है, बट जंगकुक जो है वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसे ही 2 मंथ्स बीत जाते हैं। मॉम डैड, मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है। बेटा इतनी रात हो रही है, पर चलो कोई बात नहीं, चले जाना। मुझे जंगकुक के भरोसा है, जंगकुक तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। क्यों जंगकुक? हाँ, मैं मैम की 24 आवर्स प्रोटेक्शन करूँगा। अरे वो तुम्हारी मैम नहीं है, वो तो तुम्हारी है। नहीं, वो मेरी मैम है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। बेटा शादिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। फिर जरा जैसे कोई बदू जूनी, हमारे ताई को उसका प्यार मिलेगा ना? हाँ, अगर ताई का प्यार सच्चा है तो उसे जरूर मिलेगा। देखना, ये दोनों एक ना एक दिन एक हो ही जाएंगे। अदर साइड जो ताइकुक है वो एक बार में जाते हैं और ताई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है। जंगकुक उस बार में नहीं जाना चाहता था, बट ताई उसे ज़बरदस्ती ले जाती है, क्योंकि जंगकुक को ताई के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। तो जंगकुक ताई के साथ चला जाता है। तो वहाँ पे ताई बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है एंड फिर जंगकुक ज़बरदस्ती ताई को कार में ले आता है। और फिर अब आगे देखो कार में क्या होता है। जंगकुक, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैम, आपने बहुत ही ज़्यादा पी ली है, अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वैसे कोकी, तुम स्माइल क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हें स्माइल करते हुए देखना है। तुम कितने ज़्यादा प्यारे लगोगे ना बन्नी जैसे, क्योंकि तुम्हारे दांत तो बन्नी जैसे ही है ना। तुम्हारा पूरी शक्ल बन्नी जैसा है। मैंने तुम्हें बस गुस्से में देखा है, अकड़ू टाइप देखा है, पर कभी हंसते हुए नहीं देखा। तुम मेरे लिए हंसोगे ना? ये लड़की एक तो पहले से ही ठगी है और ऊपर से इसने शराब पी ली है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं सेफ रहने वाला हूँ। कुकी, तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया था, तभी मेरा दिल तुम पे आ गया था। तुम में ना उस दिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी से मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तब मेरा सारा गुस्सा दूर हो जाता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मन करता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, तो मैं तुम्हारी गोदी में सोऊं। तुम्हारी गोदी में ही मैं मरना चाहती हूँ। क्योंकि ताई, ऐसी बातें मत करो, समझी ना? तुम्हें
तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कुकी, तो तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ कुकी, जब तुम बोलते हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, इतना कि मन करता है कि मैं ये दुनिया छोड़ के चली जाऊं। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी भारी सा लगता है, मेरा दिल टूट जाता है, पर मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी कुकी, मैं मर जाऊंगी। ताई, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी क्यों बिगाड़ रही हो? क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी सांसें हो, तुम ही मेरी धड़कन हो, और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मेरी सांसें कैसे चलेगी, मेरी धड़कनें रुक जाएगी। जंकुक दोनों कार में बैठ के ही बातें कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी और जो ताई है वो जंकुक के लेग्स पे बैठ जाती है। मिस ताई, आप ये क्या कर रही है? आप अपने कपड़े क्यों उतार रही है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुम चाहिए अभी। क्या? हाँ, दैट्स माय ऑर्डर। तुम आज की रात मेरे हो जाओ। तुम बस वन नाइट के लिए मेरे हो जाओ। ताई, अभी आप होश में नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। नहीं, मैं पूरे होश में हूँ, मुझे तुम्हारी होना है, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए होना चाहती हूँ। जंकुक, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोको, प्लीज़। ऐसा मत करो प्लीज। मैम नहीं, मम्मी, मुझे मम्मी बोलो। अगर मुझे मम्मी नहीं बोलोगे ना टेडी, तो मैं बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाने दो डैडी, किसको फर्क पड़ता है, हम दोनों एक हो जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। आई लव यू डैडी, आई लव यू सो मच। ताई जंकुक का पेंट खोलती है और उसमें से लिटिल बनी को निकालती है और अपने हाथों से रब करने लगती है। जंकुक, तुम्हारा लिटिल बनी तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा है। लगता है आज बहुत सारा इंजॉय होने वाला है ना? ताई, तुम प्लीज़ इसे बंद कर दो प्लीज़। टेडी, क्या तुम्हें फीलिंग्स नहीं आ रही है? मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो? हाँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या सच में अब कंट्रोल नहीं कर पाओगे? क्योंकि अब तुम खुद मेरे पास आओगे, खुद तुम मुझे अपने पास लाओगे।
इसके बाद जो ताई है वो लिटिल बनी को अपने माउथ में ले लेती है और सब करने लगती है, जिससे जंगकुक खुद को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे हाथ खोलो जल्दी। नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मेरे हाथ खोलो, प्लीज़ बेबी। उसके बाद ताई जो है जंगकुक के हाथ खोल देती है। जंगकुक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है, बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड हो चुका था। जंगकुक नहीं मम्मी, डैडी बोलो मुझे। डैडी प्लीज जल्दी अपना लिटिल बनी मेरे अंदर इन करो प्लीज, मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज डैडी। बेबी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाया है, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी तुम्हें तड़पाऊँगा। डैडी बोलो मुझे, डैडी प्लीज डैडी फास्ट करो प्लीज। ओके मम्मी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे ये भर ले अपने बाहों में। जंगकुक और ताई रात के 3-4 बजे तक कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद थोड़ा आराम करते ही हैं कि फायरिंग की आवाज़ जंगकुक को आती है। तो जंगकुक चौकन्ना हो जाता है एंड अपनी जो कार है वो स्टार्ट कर लेता है। उतने में ताई भी जाग जाती है। जंगकुक हम यहाँ हैं, इसका पता किसको लगा? हाँ, ये जगह तो बिल्कुल सेफ है। ये जगह औरों के लिए सेफ है, आपके लिए नहीं मिलता है। मेरे पास आइए जल्दी। हाँ ओके। आपको डरना नहीं है, हम यहाँ से कूद रहे हैं। क्या हम यहाँ से कूदेंगे? हाँ हमको कूदना ही होगा, वरना बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है।
सही है। अब मैं आपको पीठ पे बिठा लेता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता हमें कोई मदद मिल जाए। ओके, हम अंदर चलते हैं। क्या तुम मुझे उठा पाओगे? हाँ, मैं आपको ऐसे ही जिंदगी भर उठा सकता हूँ। क्या बोले? कुछ नहीं। उसके बाद जो जंकुक है वो ताई को उठा लेता है एंड दोनों ही जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे कल रात को वो आई एम सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सब वो सब वो सब मैंने किया था, तुमने नहीं। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे मैं क्या सोच रही थी कि एक रात तो हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में गुजारी है। अगर वन मोर नाइट और देखो वो एक घर लग रहा है ना वहाँ पे, उसमें ताला लगा हुआ है। हमें वहाँ रुकना चाहिए अभी फ़िलहाल। तुम हमेशा ही मेरे रोमांटिक मूड पे ना पानी फेर देते हो। मैं तो तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करना चाहती थी, पर तुम एक बोरिंग इंसान हो। रात को तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक बॉय बन रहे थे तुम। हाँ, और अभी तुम्हें क्या हो रहा है? रात को शर्म बेचती थी और अभी वापस ले लिए क्या? अब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो ताइकुक है उस घर के अंदर चले जाते हैं। दरअसल वो घर बहुत सालों से बंद था, ऐसा ही लग रहा था, तो वो ताला भी जल्दी टूट जाता है। जंकुक उस घर में बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है एंड उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मेडिसिन। मिस ताई लाइए, मैं लगा देता हूँ दवाई आपके पैर पे। हाँ हाँ ज़रूर लगाओ, मैं क्यों मना करूँगी। इस बहाने तुम मेरा पैर तो टच करोगे ना। आप बहुत ज़्यादा ठरकी हो। अब सामने इतना हसीन लोंडा बैठा है तो ठरकी तो होना बनता है ना। क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, कल रात को तो दर्द नहीं हो रहा था आपको? कल रात को तो इससे भी ज़्यादा दर्द होना चाहिए था आपको, पर आपको तो दर्द ही नहीं हुआ और बोल रहे थे कि फास्ट करो फास्ट करो। तुम इतनी शेमलेस बातें कब से करने लगी? हाँ, तुम्हारा दर्द प्यार का था इसीलिए मुझे दर्द नहीं हुआ, बट ये चोट है ना, इसमें दर्द हो रहा है मुझे। तुम हंसते भी हो, बहुत प्यारे लगते हो, ऐसे ही हंसा करो। बहुत क्यूट लगते हो, एकदम बन्नी जैसे। कोशिश करूँगा कि मैं हंस सकूँ। मैं हूँ ना हंसाने के लिए। अब दर्द नहीं होगा, मैं पट्टी कर रहा हूँ। जंकुकी, तुम्हारी शर्ट पे पीछे से खून के धब्बे क्यों हैं? हाँ, क्या हुआ है? शर्ट खोलो। कुछ नहीं, कांटा चुभा होगा इसीलिए थोड़ा सा खून निकल गया होगा, बाकी कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम शर्ट खोल रहे हो या फिर मैं खोलूँ अपने तरीके से? हाँ, जो कहा है वो करो। ओके मैम, गुस्सा मत कीजिए प्लीज़। चोट लगी थी तुम्हें और तुम मुझे उठा के लाए हो। तुम पागल हो क्या? तुम पहले बोल नहीं सकते थे कि तुम्हारी इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है? अब सिर झुका के ऐसे नीचे क्या देख रहे हो? क्या है नीचे? हाँ, मेरी तरफ देख के बात करो। ये मेरी ड्यूटी है मैम, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। आप बोल दिया, आज के बाद ऐसा मत बोलना। मुझसे पहले तुम खुद को रखोगे, क्योंकि मेरे लिए तुम बॉडीगार्ड नहीं हो,
तुम मेरा प्यार हो जिससे मैं कभी नहीं खो सकती, जिसे मैं दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकती। समझ गए ना तुम? उसके बाद ताई जो है जंकुक की ड्रेसिंग कर देती है। ताई क्यों करती हो मुझसे ऐसे पागलों वाला प्यार? मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिससे मेरे माँ बाप ने भी ठुकरा दिया था, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था जब मैं 10 साल का था। तो तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो? ये दुनिया क्या कहेगी? तुम एक अच्छा लड़का डिजर्व करती होता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुमसे बस मजाक में प्यार करती हूँ? तुम मेरा जुनून हो जंकुक, और जुनून कभी वजह नहीं देखता। तुम्हारे पास कुछ भी हो या ना हो, तुम हो, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने के लायक नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझसे दूर गए ना, उस दिन मेरी सांसें रुक जाएगी जंकुक। तुम्हें तो दुनिया ने ठुकरा दिया, पर अब तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती, किसी के लिए भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पागलपन तक, हद से ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। और अगर तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुमसे दूर जाऊँगी, तो याद रखना, या तो तुम मेरे रहोगे या कोई नहीं, या मैं नहीं। छोड़ो, तुम तो वैसे भी मुझसे दूर नहीं जाने वाले, और ना मैं तुमसे दूर जाऊंगी। हम तो जिंदगी भर साथ रहेंगे, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्यों ना वन मोर नाइट? आप सो जाइए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम्हें मेरा पेट भर सकते हो। मैं अभी आता हूँ जंगल से। कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे तो, और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। मैं आता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं चुप हूँ, इसीलिए शायद तुम सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर मैं हर वो चीज़ महसूस करता हूँ जो कहने से मैं खुद से भी डरता हूँ। तुम जितनी बार मेरे पास आई हो ना, मैंने उससे ज़्यादा बार अपने आप को रोका है, सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं तुम्हें तोड़ ना दूँ। क्योंकि जो प्यार मेरे अंदर है ना, वो सिर्फ चाह नहीं, वो भूख है। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। बेबी डॉल, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पागल हो। मेरे छूने से डरते नहीं, सुकून महसूस करती हो। मेरे प्यार के अंधेरों में रोशनी ढूंढती हो। आई लव यू जियोंग, आई लव यू सो मच। तुम्हें मैंने जब पहली बार देखा था ना मिस ताई, तभी से मैं पागलों वाला प्यार करता हूँ तुमसे। हर रोज़ तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढता रहा। सब प्लानिंग थी मेरी, सब। उस लड़की को तुमने मरवाया, ये भी मुझे पता है। तुमने सब मेरे लिए किया, सब। तुम्हारे पीछे जितने भी लड़के पड़े थे, सबको मैंने अपने हाथों से मारा। मैं जितना तुम्हारे लिए पागल हूँ, उतनी ही तुम मेरे लिए पागल हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे करती हो, बट अब हम दोनों का प्यार जुनून बन गया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ताई, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो लगता है मैं पूरी दुनिया को जला दूँ। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देख के। मैं तुम्हें जाने अनजाने में हर्ट कर देता हूँ, बट अब नहीं। मैं तुमसे अब अपने दिल की बात बोल के रहूँगा। शर्मा रही है क्या?
कंफ्यूज होते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों पे बना रहेगा। और उसके बाद जो जंगकुक है वो फ्रूट्स ढूंढ के ताई के लिए ले जाता है। बट जब वो घर में पहुंचता है तब वो देखता है कि बहुत सारे गुंडे थे और ताई एक कुर्सी में बंधी हुई थी। कौन हो तुम और ऐसे ताई को क्यों बांध रखा है? हाँ, मैं कौन हूँ तुम ये पूछ रहे हो? मुझे बस इस लड़की की जान चाहिए और तुम्हारी जान चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम मेरी ताई को टच भी कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे छू भी नहीं सकते। मेरे आदमियों को मारने से पहले ये सोच लो कि ये चाकू इसकी गर्दन पे है। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया मेरी आदमियों की तरफ तो ये चाकू इसके गले के अंदर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ। कुकी, प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें ये मार देगा। जाओ। मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ताई, आई प्रॉमिस। मिस्टर जियोन जंगकुक, सुना है कि तुम किसी के सामने नहीं झुकते, तो मैं तुम्हें आज मेरे सामने झुकाना चाहता हूँ। तुम मेरे सामने झुको वरना ये लड़की गई काम से। नहीं, उसे कुछ मत करना। कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी करूँगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, पर प्लीज इसको कुछ मत करना। नहीं जंगकुक, तुम इस कमीने के सामने मत झुकना प्लीज। नहीं जंगकुक, जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक रहे हो या फिर मैं इसकी गर्दन उड़ाऊं? नहीं, मैं झुक रहा हूँ। प्लीज उसे मत करना कुछ भी, प्लीज। मारो इसे जब तक ये मर ना जाए। मैं इस ताई को कब का मार देता, बट ये जियोन जंगकुक ये हमेशा इस ताई को प्रोटेक्ट करता रहा, हमेशा इसे बचाता रहा। अब यही मर जाएगा तो फिर ताई को कौन बचाएगा? इसे मार के मैं मिस्टर किम नामजुन से बहुत सारे पैसे लूँगा और उससे बदला भी। बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है उसने मुझे, अब उसे बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। मत मारो उसे प्लीज, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो प्लीज। जंगकुक, अरे मिस ताई हमारे सामने हाथ जोड़ रही है। वाओ, मतलब बहुत गहरा प्यार है तुम दोनों में, है ना? एक तेरे लिए मार खा रहा है और दूसरा उस लड़की के लिए गिड़गिड़ा रहा है जो किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाती। वाओ, पहली बार ऐसा प्यार देखा है मैंने यार। जियोन, अगर तुम अपनी ताई को बचाना चाहते हो ना तो वो जो चाकू पड़ा है ना वो अपने सीने में मार लो, तभी मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। समझ गए ना? That's my order। तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, तो मैं ये ऑर्डर नहीं मान सकता। I love you ताई, I love you so much। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। I love you। बहुत प्यार करते हैं तुमको।
शट अप यू इडियट। मुझे बचाने के लिए तुम खुद की जान दोगे और ये भी कोई टाइम है प्रपोज करने का? हाँ? पहले कहाँ गया था तुम्हारा ये प्रपोजल? और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लिए खुद को कभी दांव पे मत लगाना। तुम एक नंबर के पागल हो, पागल। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मुझे हर्ट करने में मजा आ रहा है क्या तुम्हें? और प्लीज मिस्टर किडनैपर, आप मेरी जान लो, इसे जाने दो। तो तुम्हें मेरी जान चाहिए ना? तो मैं खुशी खुशी मेरी जान देने के लिए रेडी हूँ, पर प्लीज इसे जाने दो यहाँ से। प्लीज जाने दो यहाँ से इसे, प्लीज। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए जान दे रहे हो, क्यों ना मैं अपने हाथों से तुम दोनों की जान लूं? पहले इस जियोन को मारूंगा मैं अपने हाथों से, उसके बाद इस ताई को। कितना मजा आएगा ना। जंगकुक, बहुत बड़ी गलती कर दी है कमीने। अगर तू मुझे चोट पहुंचाता ना तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, पर तूने मेरी जान, मेरे प्यार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक प्लीज अपनी आंखें खुली रखना। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्लीज। तुमने ये क्यों किया? पागल कहीं के। प्लीज अपनी आंखें खुली रखना। जितना तुम मेरे लिए पागल हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। I love you। अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। पर शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। I love you forever। मेरी तेरे ख्वाबों की दुनिया, तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ से प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज। मर जाऊंगी मैं। तुम बोल रहे हो कि हम दोनों साथ रहेंगे, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? जंगकुक
से वो संभाल खुद को। जी मिला, उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया। ऐसी हालत जी बिना अगर उससे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। बेबी शांत हो जाओ, वो ठीक हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे रोना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? डॉक्टर मेरा कुकी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मिस्टर जियोन खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको होश आ गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। मॉम, मेरी कुकी को होश आ गया। डैड, शिगा। जाके मिल के आ, रो मत, ठीक है? जा जल्दी। मैं अभी जाती हूँ। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तुम रो क्यों रही हो? हाँ पागल आदमी, मैं रो नहीं तो क्या हंसू? हाँ मेरी जान निकल गई थी तुम्हें ऐसे देख के। कोई ऐसा करता है क्या भला? तुम पहले बताओ कि तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं पहुंची? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हें तो हुआ है ना? बेबी देखो मैं ठीक हूँ ना, तो रोना बंद करो। मुझे कुछ नहीं हो सकता था। हाँ पर तुमने बोला था ना, तुम्हारी बोली हुई बातें मुझे सुनाई दे रही थी मेरे माइंड में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। देखो मैं अब ठीक हूँ बेबी, डोंट क्राई, ओके? अगर मैं रोने लग जाऊंगा ना तो मेरे जितने भी टांके लगे हैं ना पेट में वो सब निकल जाएंगे। नहीं तुम प्लीज मत रोना, मैं भी नहीं रो रही हूँ। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ओके? तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। कुछ देर तक ताए और जंगकुक एक दूसरे को बस ऐसे ही देखते रहते हैं। ताए ने अपने आंसू साफ कर लिए थे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक भी रोए उसकी वजह से, इसीलिए वो नहीं रो रही थी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मिस्टर जियोन जंगकुक। पहले तो तुमने मुझे बताया नहीं अपने दिल की बात, और जब बताया तो ऐसी सिचुएशन में बताया कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, और तुम और मुझे रुला रहे थे। रुको यार था बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, पर मैं डर रहा था कहीं मेरे प्यार ने तुम्हें हर्ट किया तो। पर मैं तुम्हें बताने वाला था, तुम्हारा प्यार मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता जंगकुक। तुम्हें ये बात पता थी, पर फिर भी नहीं, तुम्हें तो बताना ही नहीं था। हाँ तो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जियोनत्योंग, आई लव यू। मैं एक्सेप्ट नहीं करती तुम्हारा प्यार, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। मैं तो किसी और के साथ जाऊंगी अब, देख लेना तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। ताए सुनो, तुम मेरी हो, प्यार की तरह नहीं, सांसों की तरह। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मरने जैसा है, और जीने के लिए बस तुम चाहिए। अगर तुम किसी और की हो जाओगी, वो लड़का भी नहीं बचेगा और ना मैं बचूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने दूंगा मैं, किसी की भी नहीं। मैं मर जाऊंगा ताए अगर तुम मेरी नहीं हुई तो। डैडी, क्या तुमने मेरा झूठा पानी पी लिया था? नो मम्मी, मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हारे सामने हूँ। बस मैं अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था, क्योंकि अगर मैं अपनी फीलिंग्स पहले बता देता तो तुम समझती कि क्या? हाँ, मुझे तो तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए
जितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, मैं जितनी तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हूँ, वैसे ही तुम भी मुझसे ऐसा ही प्यार करते हो। आई लव यू जंगकुक। मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा मिस जियोंग, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और जिंदगी भर मेरी ही रहोगी। वैसे और भी बहुत कुछ करने का मन है, बट ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं किस ज़रूर कर सकता हूँ ताकि मुझे अच्छा लग सके, तुम्हें अच्छा लग सके, और बाकी का हम घर जाके करेंगे। भाई लोग यहाँ चुम्मा चाटी होने वाली है, तो हम लोग यहाँ खिसक लेते हैं, वरना हम शर्म से लाल पीले हरे नीले हो जाएंगे। चलो जल्दी से यहाँ से खिसक लेते हैं। उसके बाद सभी मेंबर्स वहाँ से खिसक लेते हैं, क्योंकि किसी को भी ये दृश्य नहीं देखना था, क्योंकि सभी शर्म से लाल पीले हरे नीले बैंगनी हो जाते हैं। तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म तुझसे शुरू। सज्जनों, ऐसे ही खुशी के माहौल में 4-5 दिन बाद, जंगकुक के ठीक होने के बाद, मतलब ताइकुक की शादी हो जाती है। देखो, शादी हम स्किप कर रहे हैं, शादी के बाद का मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग शादी का स्किप करोगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट सुहाग रात वाला सीन दिखाऊंगी। ओके माय टर्कीज आर्मीज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जंगकुक कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। कहाँ मैं तुम्हारे पीछे आसपास भागती दौड़ती रहती थी, और कहाँ तुम मुझे भाव भी नहीं देते थे, और कहाँ आज शादी हो गई है हमारी, और हम एक ही बेडरूम में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे जंगकुक, क्या तुम्हें वो कार वाला रोमांस याद है? मुझे उससे खतरनाक रोमांस करना है तुम्हारे साथ। क्या हम आज की रात फिर से वो सब करें? नहीं, आज मेरा मूड रोमांस करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बस वन मोर नाइट। नो मीन्स नो, हम कोई नाइट वाइट स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बट हमारी आज फर्स्ट नाइट है ना, तुम मूड खराब क्यों कर रहे हो? खुद के लिए पागल बना रही होता है? हाँ, नहीं तो मैं क्यों पागल बनाऊंगी? मैं तो बेटी हूँ, वैसे भी तुम तो रोमांस करने से रहे। तुम इतनी जोर से रब क्यों कर रहे हो वहाँ पे? बेबी, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो मेरा हाथ दूसरी जगह भी जाएगा, और वहाँ पे और भी ज़्यादा रब होगा, तुम्हें तो और भी ज़्यादा हॉटनेस फील होगी।
ज्यादा तड़पाया है बेबी। डैडी, कब से चाहा है तुम्हें और अब एक पल भी इंतजार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आज की रात सिर्फ हमारी है, तुम्हारी हर सांस हर सिसक मेरी होगी, सिर्फ मेरी। जंकुकी, क्या तुम अब बाइट ही करोगे? अपना लिटिल बनी मेरे अंदर इन करो, उसके बाद जितना भी बाइट करना है कर लेना। मैं खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ बेबी। बेबी, मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारे अंदर इन करूँगा और फिर हम पूरी रात तुम्हारी मौज के साथ गुजरेगी हमारी रात। बेबी, डैडी बोला मुझे, डैडी प्लीज डैडी फास्ट करो प्लीज। ओके मम्मी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर। सदर में जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने बाहों में। जो लड़का तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा था ना और तुमने बोला था उसे सबक सिखाने के लिए, पर वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ऐसे कैसे मर सकता है और वो भी इतनी बुरी हालत में? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। काय, तुम कब से इस बात पे मुस्कुरा रही हो? कुछ तो बोलो ना यार। अरे मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। उसकी मौत लिखी थी तो शायद वो मर गया होगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने उसे नहीं मारा, तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं, जो होगा उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे भी वो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, आगे पीछे दिन भर घूम रहा था। उससे मैंने बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर वो मुझे पाने की चाह रख रहा था। चलो कोई ना, शायद उसकी मौत लिखी थी किसी के हाथों। वैसे हमें जाना होगा ताए, हम चलते हैं। तुम्हारा जंकुक बेबी तुम्हारा वेट कर रहा है, कब से तुम्हें कॉल कर रहा है। मोबाइल तुम्हारा साइलेंट पे है। पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना बेबी। अरे यार तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे चिढ़ाना बंद करो और मैं जाती हूँ घर, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। ओके ठीक है, आराम से जाइए, ठीक है। शायद मुझे पता है कि इस लड़के को किसने मारा है। मिस्टर जियोन जंकुक, ये तुम ही हो ना?
और मेरे पीछे जितने भी लड़के पड़े थे उन सबको बारी बारी से ख़त्म करने वाले तुम ही हो। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम पे नज़र भी रख सकती हूँ। तुम्हारे हर एक कदम पे मेरी नज़र है मिस्टर जियोन जंगकुक। जितना मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेसिव हूँ उतने ही तुम मेरे लिए ऑब्सेसिव हो। आई लाइक इट आई लाइक इट। जो जंगकुक और ताए हैं वो अब अपने अलग घर में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। जंगकुक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था क्योंकि उसे ताए को ज़िंदगी भर खुश रखना था। वो एक बॉडीगार्ड की तरह पूरी लाइफ नहीं काट सकता था। उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचा और इतने पैसे कमा लिए कि अपनी वाइफ को ज़िंदगी भर खुश रखेगा। ताए बेबी, मैंने कहा था ना कि मैं फ़ोन करूं तो उठा लिया करना, पर मैंने इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉल दी तुम्हें, पर एक बार भी तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आखिर कहाँ बिजी थी तुम? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी डैडी। क्यों, आपने मुझे मिस किया क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने तुम्हें, इतना ज़्यादा कि अब मैं तुम्हें तोड़ के रख दूँगा। अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ बेबी डॉल, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दिया है। मुझे इंतज़ार करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते करते अब मैं थक गया हूँ बेबी। हाँ, तुम मेकअप मना कर रही हो, मुझे भी पनिशमेंट चाहिए। जब तुम मुझे पनिशमेंट देती हो तब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। डैडी, आई लव यू टू मॉमी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे पास रहोगी, मेरे पास, जियोन जंगकुक के पास। और आखिरी सांस तक तुम मेरे पास रहोगे जियोन जंगकुक। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसे पागलपन समझो या फिर मेरा ऑब्सेशन। ये बात तो मैं भी तुमसे बोलना चाहता हूँ, ये मेरा प्यार नहीं, मेरा ऑब्सेशन है तुम्हारे लिए। तुझे चाहना कोई खेल नहीं था, हर सांस में तेरा नाम लिया है। मोहब्बत अब हद से बढ़ चुकी है, तुझे पाने को खुदा से भी लड़ लिया है। रातों की नींदें छीन ली तूने, हर ख्वाब में बस तेरा ही चेहरा है। ये इश्क नहीं दीवानगी है मेरी, जो तेरे बिना अब अधूरा है। तू कहे तो खुद को मिटा दूं, तेरे कदमों में हर ख्वाहिश लुटा दूं। ये पागलपन नहीं समझेगा कोई, क्योंकि मैंने मोहब्बत तुझसे बेपनाह की है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है। शाम मिल जाए हमको सब कुछ सही है, मेरे साथ हेलो माय माफिया गैंग। तो उम्मीद है कि आपको ये वन शॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये वन शॉट एनिवर्सरी स्पेशल बनाया है मैंने। तो इसमें मेरा गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो आई होप कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे एंड सपोर्ट करोगे। एंड 100K पे इससे भी ज़्यादा खतरनाक वन शॉट आएगी। जब तक इतनी खतरनाक
खतरनाक वन शॉट नहीं डालूंगी, ओके। बस एक यूनिविन वन शॉट डालूंगी और उसके बाद स्टोरीज। अगर मन होगा तो वन शॉट डालूंगी, वरना शो के स्पेशल ही वन शॉट आएगी, इससे भी खतरनाक। ओके मैं चलती हूँ।